हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। आज के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू इस सीरीज़ में देखेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस अपलोड की है, उसको कवर कर लेना। ये आपका हर एक यूनिट वाइज हम लोग सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट वन शॉट एवरीथिंग। एक बात और है, अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, पीवाईक्यू चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो की सारी चीज़ें, कंटेंट आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। और सारी वीडियोस में जो भी अपलोड कर रही हूँ, सब में से वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, इन सारी वीडियोस का आप देख लो, एनफ है। और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, और प्लस आपके जितने भी बच्चे यहाँ पर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का बीआरएफ का पेपर देने जा रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का जो डर है वो हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो प्लीज़ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट आया कब, तो 1930। ये भी याद रखिएगा। ये अप्लाई है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अप्लाई है, एक्सेप्ट एक जगह नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड ड्यू ऑफ दी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो कि 1930 में आया है, और बेसिकली ये होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में अप्लाई है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यूनिट वाइज सारी चीज़ें कवर करेंगे, पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द डिफिनेशन ऑफ गुड्स। अब याद रखना, हर एक क्वेश्चंस के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। द डिफिनेशन ऑफ गुड्स, अब गुड्स की बात अगर हम बात करें यहाँ पर बीआरएफ में, तो किस सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन सबसेक्शन 7 में बात की गई। ये भी याद रखना, नोट डाउन करते हुए चलो कॉपी पेन लेके। ऑफ द सेल्स गुड ऑफ गुड एक्ट 1930 में, तो याद रखना ये जो गुड्स जो शब्द है बीआरएफ में अगर हम बात करें, तो इसकी बात सेक्शन 27 में की गई है। किसके तहत, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के। और यही सेम टू सेम चीज़ें किस में दी गई हैं, एम ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1987 की, बी इट इज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की, ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। तो याद रखिएगा, ये जो डिफिनेशन पूरी दी गई है, कि ये बताया गया है कि गुड्स की डिफिनेशन एक सेक्शन के अंदर दी गई है, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट, तो ये बेसिकली सेम इसी तरह दी गई है। अगर हम बात करें किस एक्ट के अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि 1882 में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं, द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 जो है वो किस पे बेस्ड है। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और हिंदी इंग्लिश में आपको परेशान नहीं होना है, कि इसका पीडीएफ आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होना ना भूलें। टेलीग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो बात करें सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 बेसिकली किस पर बेस्ड है, द इंग्लिश बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882 की, सेकेंड है यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, अगर हम बात करें 1882 की, द इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ें याद रखनी है कि ये किस पे बेस्ड है, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का यार ईयर याद रखना, क्योंकि ईयर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है बहुत। बीआरएफ में आपकी 3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर सेक्शंस जैसे हो गए एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ईयर पूछे जाते हैं, और जितने भी आपके एक्ट हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट कब आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो ये 3 चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सेक्शंस याद करो, ईयर याद करो, कौन सा एक्ट कब आया, ये सारी चीज़ें। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 की बात करें, इन इट्स ऑपरेशन प्रोस्पेक्टिव
रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव है कुछ अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें, और रेट्रोस्पेक्टिव है कुछ सर्टन अदर रिस्पेक्ट। तो हाँ की बात करें जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 है वो कुछ केसेस में अगर हम देखें तो प्रोस्पेक्टिव भी हैं और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द सेल्स ऑफ अ गुड एक्ट अगर हम बात करें, सेवरल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ बीन रिटेन। ए सेल्स ऑफ गुड एक्ट की ये आपका टॉपिक जो है सेल्स ऑफ गुड एक्ट उससे रिलेटेड MCQ है। इसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, जो कि ये क्या बताता है, टू मीट द नीड्स ऑफ द बायर, टू मीट द नीड्स ऑफ द सेलर जो है, टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, टू मीट स्पेशल कंडीशंस विच इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया रिगार्डिंग द सेल ऑफ गुड्स। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात करें, बहुत सारे यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कि यहाँ पर कि कुछ जो स्पेशल कंडीशंस हैं उससे मतलब यहाँ पर मीट कर सकें, और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। अब यहाँ पर याद रखना किसकी बात की गई है, स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स की बात अभी हमने पढ़ा किस सेक्शन में की गई है, सेक्शन 27 में। लेकिन जब स्पेसिफिक गुड्स की बात कहे कि स्पेसिफिक गुड्स की बात किस सेक्शन में की गई है, तो याद रखिएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। ठीक है, याद रखना। एक ही क्वेश्चंस को बहुत तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर अगर बात करें स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बी है जेनेरिक गुड्स, सी है गुड्स विच इज आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, कि डी आइदर ए और सी। तो यहाँ पर याद रखना कि ए भी हो सकता, सी मतलब जो ऐसे गुड्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, मतलब किसी गुड्स को स्पेसिफाई करके वो कह रहा है हाँ स्पेसिफिक गुड्स, तो जिस विच आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और एग्री भी हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वालिटी ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 212 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अब यहाँ पर एक फिर देखो क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात की गई है सेक्शन 212 में। किसकी बात की गई है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स और क्वालिटी ऑफ गुड्स की बात की गई है सेक्शन 212 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में। किस चीज़ का रेफरेंस दिया गया है, फिटनेस एक पर्टिकुलर पर्पस का, कि गुड्स का भाई क्वालिटी कैसा है, स्टेट या कंडीशन डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आइदर ए या बी या सी, ये तीनों हो सकते हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म बायर अंडर द सेल्स ऑफ गुड 1930 किसमें नहीं। ये जो शब्द है बायर जिसकी बात करता है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में, ये डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2(1), हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(2), ठीक है, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(3). ठीक है, मैं जल्दी सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ सब सेक्शन। तो बायर की बात की गई है यहाँ पर अंडर द सेक्शन 2(1) में, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब ये मत सोचना ये जो बाकी के जो सेक्शंस है वो भी किसी ना किसी के होंगे ही, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। द टर्म गुड्स इन द सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ है। जो ये शब्द है गुड्स इन द सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब हो गया स्पेसिफिक गुड्स ओनली, ए सर्टेन गुड्स ओनली, ऑनरशिप की सब्जेक्ट मैटर। तो जो टर्म शब्द है गुड्स है बेसिकली ये किस चीज़ को मतलब स्पेसिफिक गुड्स को यहाँ पर इसका मतलब है, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अंडर सेक्शन 211 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 द प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हुआ। सेक्शन बात की गई है यहाँ पर 211, प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स की बात करता है, इसमें किसकी बात करता है 2 सबसेक्शन 11, जनरल प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑफ गुड्स या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑनर्स ऑफ गुड्स की बोथ हैं बी नाइदर। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ, या कि अगर हम जनरल प्रॉपर्टी ऑफ या ऑनरशिप ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसकी बात की गई है प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स एक्ट जो कि 211 में यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 19। अब यहाँ रखना कि ये डिलीवरी
की बात किस सेक्शन में की गई है, सेक्शन याद रखना किस सेक्शन में किसकी बात की गई है। कॉपी पेन लेके बनाते हुए चलो, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वन शॉट रिवीजन भी मैं अपलोड कर दूँगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसका वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डिलीवरी का मतलब होता है ग्रेजुएशन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इनवॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बेसिकली डिलीवरी सिंपल सा मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बस यहाँ पर, ठीक है। वो भी कैसा ट्रांसफ़र, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है डिलीवरी विद इन द गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन टू वन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। वो एक्चुअल भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, सिम्बॉलिक, या आइदर ए और बी और सी, तो तीनों तरीके का हो सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में क्या चीज़ें शामिल होंगी। एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, बोथ ए एंड बी की नाइदर ए नॉर बी। तो गुड्स की बात की गई है, सेक्शन 27 अभी हमने बात किया है, और इसकी बात एक्शनेबल क्लेम और मनी दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेबल हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, बी है अटॉर्नमेंट बाय ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, बोथ है एंड बी की ओनली बी एंड नॉट ए बिल ऑफ लेडिंग। तो कौन सा यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, तो दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, जो ट्रांसफ़र ऑफ बिल ऑफ लेडिंग और जो भी उस गुड्स का वो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है सेलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स या एग्री टू सेल गुड्स। सेलर सिंपली सा मतलब हु सेल्स गुड्स, हु ओनली एग्रीज टू सेल गुड्स, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, सेलर या एक ऐसा पर्सन होता है वो सेल करता है या एग्री होता है उन गुड्स को बेचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। तो सटीक आंसर यहाँ हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। देखो अब यहाँ पर फ्यूचर गुड्स की बात किस सेक्शन में की गई है। देखो मैंने ये ऐसा इसलिए बनाया कि सारी चीज़ें आपको उसके तहत याद होते चले। तो फ्यूचर गुड्स की बात की गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में बात की गई है। याद रखिएगा, सेक्शन बार बार बोल रही हूँ, एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चंस गलत मत करना। ए है गुड्स विच आर नॉट येट इन एग्जिस्टेंस, मतलब जिसका कोई वास्तविक रूप है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। बी है अन ए सर्टेन गुड्स, की ए सर्टेन मतलब फ्यूचर गुड्स, सिंपली इसका मतलब क्या हो गया, ए सर्टेन गुड्स। ऑप्शन नंबर बी। 17 है डिफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स विच इज़ गिवन इन द सेक्शन 24 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। क्या बताता है यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर बताता है। तो चलते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, डिस्क्रिप्टिव, एग्जीक्यूटिव एंड डिस्क्रिप्टिव की ओनली ए एंड नॉट बी और सी। ऑप्शन नंबर सी जो है डिफिनेशन है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स विच इज़ गिवन इन द सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स ऑफ एक्ट। बेसिकली इसमें एग्जीक्यूटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट भी है, डॉक वारंटी है, तीनों के तीनों दीज आर द डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ द गुड्स। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द 19 द क्वेश्चन ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 इज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन कनेक्शन विद द सेलर्स लेन ऑन द गुड्स, ठीक, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सी है बोथ ए एंड बी की ओनली ए नॉट बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोथ ए एंड बी, सेलर लेन इन द गुड्स, और जो कि राइट है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी सारा जो सिलेबस है ना वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट से और नेक्स्ट टॉपिक से।
वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ अपना थोड़ा फीडबैक देते हो तो हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें और लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, और टेलीग्राम लिंक से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।